हेलो एवरीवन, ग्लोबल थिंक में आप सभी का स्वागत है। क्या धरती पर हिममानव या येती का अस्तित्व वाकई है? दोस्तों, आपने हिममानव का नाम जरूर कभी न कभी सुना होगा। हिममानव को येती भी कहा जाता है। येती का जिक्र कई दशकों से सुनाई जा रही तिब्बत और नेपाल की लोक कथाओं में मिलता है। आइए जानते हैं। भारतीय सेना ने हिमालय में हिममानव येती की मौजूदगी का दावा किया है, इसलिए यह वीडियो अंत तक देखना ना भूले। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं आखिर यह येती क्या होता है। येती या हिममानव एक पौराणिक प्राणी है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह हिमालय के बर्फीले क्षेत्रों में रहता है और इसे लंबे झबरा बालों वाले एक बड़े वानर जैसे प्राणी के रूप में वर्णित किया गया है। माना जाता है कि यह हमेशा घने जंगलों और पहाड़ों में रहता है। जितने लोगों ने भी इसे देखा है वह इसे सामान्य आदमी से लंबा, पूरा शरीर बालों से भरा हुआ, ताकतवर और अजीब सी गंध लिए, बड़े पैर और चीखने वाला बताते हैं। येती या हिममानव बंदर की तरह एक प्राणी होता है। हिममानव के स्वरूप की बंदर और भालू से तुलना की गई है। अमेरिकी प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि यह आधा बंदर आधा इंसान जैसा दिखता है। जिन लोगों ने हिममानव को देखने का दावा किया है उनके मुताबिक इनकी लंबाई 9 फीट है और इनका वजन तकरीबन 200 किलो हो सकता है। इनकी आंखें लाल हैं और पूरे शरीर पर भूरे घने बाल हैं। यह इंसानों की तरह 2 पैरों पर चलते हैं। इसके अस्तित्व को लेकर विश्व भर के वैज्ञानिक आज भी शोध में लगे हुए हैं। दुनिया के सबसे रहस्यमय प्राणियों में से एक येती की कहानी लगभग हजारों साल पुरानी बताई जाती है। एक तरफ उसे सदियों से भारत में हिममानव, नेपाल में यति, अमेरिका में बिगफुट, ब्राजील में मपिंगुरे, ऑस्ट्रेलिया में यौवेई, इंडोनेशिया में साजारंग गीगी जैसे नामों से पुकारा जाता है और दूसरी तरफ उसके अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बर्फीले पहाड़ों पर देखे और पहचाने गए विशालकाय वानर शरीर वाले हिममानव की। ऋग्वेद के 2 परिच्छेदों में बतलाया गया है कि यदि का संबंध भृगुओं से है, अर्थात वे भृगु कुल से संबंध रखते हैं। पुराणों अनुसार यह एक प्राचीन कुल का नाम है। यजुर्वेद की संहिता अनुसार यति नाम की एक मानव जाति है। यति का उल्लेख भृगु के साथ सामवेद में भी मिलता है। भोजपुरी और अवधी भाषा में हनुमान जी को जति कहा जाता है, जो कि यति का ही बिगड़ा रूप जान पड़ता है। रामायण से जुड़ी कहानी अनुसार नेपाल में यति को राक्षस भी कहा जाता है। कुछ ग्रंथों के मुताबिक कुछ नेपाली और हिमालय की तराई के इलाकों में राम और सीता के बारे में प्रचलित लोक कविताओं और गीतों में भी कई जगह यति का उल्लेख किया गया है। यति का अर्थ संयम, नियंत्रण और मार्गदर्शन होता है। भारतीय सेना ने हिमालय में हिममानव येती की मौजूदगी का दावा किया है। यह पहली बार है जब भारतीय सेना ने सबूतों के साथ येती की मौजूदगी का दावा किया है। फिलहाल भारतीय सेना ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें बर्फ के बीच बड़े बड़े पांव के निशान देखे जा सकते हैं। इन निशानों को हिममानव येती का माना जा रहा है। सेना की तरफ से जारी ट्वीट में कहा गया है, पहली बार भारतीय सेना की पर्वतारोहण टीम ने 9 अप्रैल 2019 को मकालू बेस कैंप के नजदीक 32x15 इंच वाले हिममानव येती के रहस्यमय पैरों के निशान देखे हैं। यह मायावी हिममानव इससे पहले केवल मकालू बरून नेशनल पार्क में देखा गया था। ऐसा कहा जाता है कि येती का रहस्य करीब 900 साल पुराना है। येती के आकार, आकृति को लेकर अलग अलग किस्से और कहानियां हैं। लद्दाख में कुछ बौद्ध मठों ने हिममानव येती को देखने के दावे किए थे। इसके अलावा नेपाल और तिब्बत के हिमालय में इसे देखे जाने का दावा किया जा चुका है। येती के बारे में कहा जाता है कि यह विशाल वानर जैसा होता है, जिसके पूरे शरीर में बाल होते हैं और जो बंदर की तरह दिखता है, लेकिन इंसानों की तरह 2 पैरों पर चल सकता है। येती के बारे में प्रचलित है कि यह हिमालय की गुफाओं और कंदराओं में रहता है। सिकंदर के वक्त से मिलते हैं येती के किस्से। येती के किस्से 326 ईसा पूर्व में भी मिल जाते हैं। जब सिकंदर भारत को जीतने आ पहुंचा था, उसने एक येती को देखने की इच्छा जाहिर की थी, क्योंकि उसने येती की कहानियां सुन रखी थीं। हालांकि उसे येती देखने को नहीं मिला। कुछ रिसर्चर येती पोलर बियर की प्रजाति से जोड़ते हैं, जो करीब 40,000 साल पुरानी बताई जाती है, जबकि कुछ का मानना है कि लू की ही एक प्रजाति है जो हिमालयन रेंज में पाई जाती है। इस तरह कई और थ्योरी भी हैं,
लेकिन किसी भी थ्योरी पर वैज्ञानिकों की एक राय नहीं है। सबसे पहले हिम मानव के बारे जानकारी तब मिली जब 1832 में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में एक पर्वतारोही B.H. हॉडसन ने येती के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि जब वह हिमालय में ट्रेकिंग कर रहे थे तब उनके गाइड ने एक विशालकाय प्राणी को देखा जो इंसानों की तरह 2 पैरों पर चल रहा था, जिसके शरीर पर घने लंबे बाल थे। लेकिन पर्वतारोही B.H. हॉडसन खुद उस प्राणी को नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने इस घटना का जिक्र करते हुए उस जीव को येती नाम दिया था। इस तरह की कई सबूत सामने आए हैं। येती हिमालयी सभ्यता के हिस्से जैसे हैं, लेकिन येती के होने का दावा तब पुख्ता होता है जब एक ब्रिटिश फोटोग्राफर एरिक शिप्टन ने उसे देखने का वादा किया। दरअसल जब 1951 में ब्रिटिश खोजी एरिक शिप्टन माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए प्रचलित रास्ते से अलग एक रास्ते की तलाश कर रहे थे तो उन्हें बहुत बड़े बड़े पैरों के निशान दिखे। दरअसल जब 1951 में ब्रिटिश खोजी एरिक शिप्टन माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए प्रचलित रास्ते से अलग एक रास्ते की तलाश कर रहे थे तो उन्हें बहुत बड़े बड़े पैरों के निशान दिखे। उन्होंने इन निशानों की तस्वीरें ले लीं और यहीं से शुरू हुई आधुनिक युग में येती के रहस्य की चर्चा। एरिक ने ये तस्वीरें पश्चिमी एवरेस्ट के मेन लॉन्ग ग्लेशियर पर खींची थीं। पैरों के ये निशान करीब 13 इंच लंबे थे और इसे अब तक हिमालय पर ली गई तस्वीरों में सबसे रोचक तस्वीरों में गिना जाता है। हालांकि अभी भारतीय सेना ने जिन पैरों के निशान देखे हैं वे इससे कहीं ज्यादा बड़े हैं। इसके बाद यह उस दौर का इतना बड़ा मुद्दा बना कि नेपाल की सरकार ने येती खोज के लिए 1950 के दशक में लाइसेंस जारी किए। जाहिर सी बात है, एक भी येती खोजा नहीं जा सका, जिसके बाद कई लोग यह मानने लगे कि यह कोई साधारण काला भालू रहा होगा, लेकिन पैरों के निशान देखकर कई लोग इसे येती ही मानते रहे। इसके बाद से येती को देखने के कई मामले सामने आए और कई खोजियों और शेरपाओं ने पैरों के निशान देखने का दावा किया, लेकिन कुछ भी पुख्ता साबित नहीं किया जा सका। एक हिमालयी खोजी ब्रायन बार्ने ने 1959 में अरुण घाटी में येती के पैरों के निशान देखे, जिसके बाद एक इटली के पर्वतारोही रेनोल्ड मेस्नर ने तो यह दावा भी कर दिया कि उन्होंने येती को देखा है। जैसा कि पहले कहा गया, येती हिमालय की संस्कृति का हिस्सा है। आप येती के नाम से हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में कई चीजें बिकती हुई देख सकते हैं। वहां आपको याक और येती नाम के होटल मिलेंगे, बल्कि येती एयरलाइंस नेपाल की बेहतरीन एयरलाइंस में से एक है। दोस्तों, आपको येती के बारे में क्या लगता है? क्या वो हमारे बीच हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।